Hello dear students, welcome to my channel. Let us do assessment worksheet number 1 for class 8 students. आपका जो टॉपिक है वो सोशल साइंस है बच्चों, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लो. ओके, पहला क्वेश्चन हम करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम हुम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द चार्टर ऑफ सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. ठीक है, जो सोल राइट का एकाधिकार था वो किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके थ्रू मिला. ओके, सो किसने दिया था, सबसे पहला ये अधिकार ये दिया था क्वीन एलिजाबेथ ने. ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इन फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल. बंगाल में फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब लगाई थी. तो बच्चों ये 1651 एडी में लगी थी. ओके, सो उसका आंसर सही हो जाएगा आपका बी. ओके, सो आप इसको डार्कन कर लेंगे यहाँ पे ऑप्शन को. ठीक है, इसको डार्क कर लेंगे. नेक्स्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन है आपका, बिटवीन हुम द बैटल ऑफ पलासी वॉज फॉट. ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने बैटल ऑफ पलासी कब लड़ा था. ओके, किसके बीच में लड़ा था. तो ये है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दीन के बीच में लड़ा था. हमने पहले भी ये वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं. ओके, आपको अच्छे से याद आ गया होगा, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दीन के बीच में ये युद्ध हुआ था. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ए. फोर्थ क्वेश्चन है, आफ्टर विच बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानीज राइट. दीवानी राइट कौन सी बैटल के बाद, कौन सी लड़ाई के बाद मिला था दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को. तो वो था बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध. ओके, नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मराठा वाज कॉल्ड. तो जो इनका हेड होता है उसको क्या कहा जाता था, मराठा के जो हेड थे उनको क्या कहा जाता था, उनको पेशवा कहा जाता था. ओके, सो उसका आंसर हो जाएगा सी. सिक्स क्वेश्चन है, हु डिवाइज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ठीक है, किसने इस डॉक्ट्राइन की जो पॉलिसी थी उसको जब्त करने की पॉलिसी किसने लागू की थी. तो वो थे लॉर्ड डलहौजी. ओके, राइट. अब इसका जो असेसमेंट वर्कशीट का जो सेकंड पार्ट है बच्चों, उसमें आपका 7 to 10 जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, एजर्शन और रीजन. तो आपको सही आंसर को डार्कन करना है, ऑप्शन को डार्कन करना है. ओके, तो किस तरह से चूज करना है आइए इसको समझ लेते हैं. आप ए चूज करेंगे ऑप्शन, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, जब दोनों ही ट्रू हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ओके, बी पार्ट चूज करना है आपको, बोथ असर्शन ए एंड आर ट्रू, जब दोनों सही हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का. ओके, सी पार्ट आप चूज करना है, ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, जब ए करेक्ट हो और आर इनकरेक्ट हो. और डी चूज करना है आपको, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट. ए इनकरेक्ट है लेकिन आर करेक्ट है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, असर्शन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्नड ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन ट्रेड. बिल्कुल सही है. इसका रीजन क्या दिया हुआ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए जो है असर्शन, उसका जो रीजन है आर, वो उसकी करेक्ट व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है. तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए. एट्थ क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खान बंगाल ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल अपोज द ब्रिटिश कंपनी. ठीक है, ये सही है बिल्कुल. इसका रीजन क्या दिया हुआ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड फोर्टिफाइंग द फैक्ट्री इन कैलकाटा. ठीक है, तो ये भी सही है. तो ये इसकी सही एक्सप्लेन कर रहा है, इसके रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है. तो इसका आंसर आ जाएगा ए. नाइन्थ क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड कलेक्टिंग द रेवेन्यू इन बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर. तो उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू शुरू कर दिया बैटल ऑफ बक्सर जो उन्होंने लड़ा था. ठीक है, उसके बाद से उनको क्या मिल गया था, उनको अधिकार मिल गया था, है ना, दीवानी का अधिकार मिल गया था. तो उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया था. बिल्कुल सही है. इसका रीजन क्या दिया हुआ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पोज्ड सब्सिडरी अलायंसेस विद द नवाब ऑफ बंगाल. तो उन्होंने क्या किया था, इम्पोज कर दिया था सब्सिडरी अलायंस. ठीक है, नवाब उन्होंने बंगाल के नवाब से संधि कर दी थी और उनसे क्या किया था, उनपे फाइन लगा दिया था और उनसे उन्होंने कमाया था. तो ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ओके, ए करेक्ट है लेकिन उसका रीजन गलत है, तो हमें चूज करना है सी. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी. टेंथ क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था उन्होंने. सही था बिल्कुल, लेकिन इसका रीजन क्या था, उसका रीजन था ब्रिटिशर्स हैड फियर ऑफ जापानीज अटैक थ्रू नॉर्थ वेस्ट. तो ये बिल्कुल गलत है, जापानीज के अटैक से नहीं, किसी और के अटैक से वो फियरफुल थे, है ना. तो ये इसका
करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसको सपोर्ट नहीं करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आपको इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। ओके बच्चों, तो इस वर्कशीट को आप बहुत ही सीरियसली लीजिए और अच्छे से इसको कीजिए। ऑल द बेस्ट।